ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इम्पॉर्टेंट है, बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, पढ़ा नहीं है पर सुना ही होगा कभी न कभी। बफर सॉल्यूशन। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, पहले तो बफर सॉल्यूशन बारे में जानेंगे। बफर सॉल्यूशन, नया पेज में स्टार्ट कर सकता हूँ। बफर सॉल्यूशन पीडीएफ लंबा हो गया था। बफर सॉल्यूशन देखते हैं। ये है क्या? ठीक है, बफर सॉल्यूशन है क्या, देखो। पहली बात तो सिंपली इसकी प्रॉपर्टी पहले जानते हैं, उसके बाद देखते हैं बनता कैसे है। ये क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन है, ठीक है, दैट रजिस्ट पीएच चेंज। ठीक है, इट्स पीएच चेंज on mixing of small amount of एसिड या बेस, एसिड और बेस। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, थोड़ा सा एसिड ऐड करो या बेस ऐड करो, पीएच नहीं चेंज होता। ठीक है, इसका मतलब इट रिटेन्स इट पीएच, इट रिटेन्स इट्स पीएच। ठीक है, इसका पीएच चेंज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है, एसिड बेस मिलाने पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। थोड़ा बहुत अगर एसिड बेस मिलाओगे तो पता नहीं चलेगा पीएच। ठीक है, सबको क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या हुआ, सपोज ये कोई बफर सॉल्यूशन है, तो होता क्या है बफर सॉल्यूशन आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, पर अभी के लिए सपोज ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका पीएच कुछ हम सपोज एग्जांपल देख रहे हैं। ठीक है, पीएच सपोज 5 है, तो इसमें फ्यू ड्रॉप, बहुत कम मतलब एसिड, मतलब H+ मिलाओगे या फिर बेस मिलाओगे। ठीक है, जो पीएच चेंज होगा, पीएच डू नॉट चेंज, चेंज होता है बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, पीएच क्या होगा, ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चेंज होता है, ऐसी बात नहीं कि होगा ही नहीं, H+ मिला रहे हो तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं। सबको क्लियर है कि नहीं पहले, कि पीएच वैल्यू नहीं चेंज होता। ठीक है, फिर ये अभी हम पढ़ेंगे कैसे ये सॉल्यूशन बनता कैसे है और क्यों नहीं चेंज होता, वो आगे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन एज्यूम करो जिसमें तुम थोड़ा सा एसिड ऐड कर रहे हो या थोड़ा सा बेस ऐड कर रहे हो, तो पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इंपॉर्टेंट, हम क्यों पढ़ रहे हैं वाई इंपॉर्टेंट? वाई इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल है, देखो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं कांस्टेंट पीएच पे होती है। मेनी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है बायोकेमिकल रिएक्शन। हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं वो सबके लिए, जितने भी बैक्टीरिया है उनके लिए क्या होता है, इंजाइम्स हैं, बैक्टीरिया है, उनके लिए स्पेशल पीएच चाहिए होता है। ठीक है, मेनी केमिकल रिएक्शन, मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है,
रिक्वायर्स कांस्टेंट पीएच, कांस्टेंट पीएच, ठीक है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो क्या होता है, एक स्पेशल पीएच पे वर्क करता है, स्पेशल। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया हमारी बॉडी में, एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में पीएच क्या होता है, कोई बताएगा? ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या होता है? अप्रॉक्स, थोड़ा सा बेसिक होता है, अगर पता हो। ब्लड का, ब्लड का, बॉडी नहीं, ब्लड, बॉडी तो पूरा अलग हो जाएगा, बॉडी तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे पार्ट है। ब्लड, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक होता है 7.4 के राउंड। हाँ, चेंज होता रहता है पर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, ठीक है। तुम एच डी बता रहे हो कार्तिक, गलत बता रहे हो, ठीक है। ब्लड का पीएच थोड़ा सा बेसिक होता है, ओके, हाँ, 7.3, 7.4। हाँ, अब ये मेंटेन कैसे रहता है? सोचो, तुम कुछ भी खा रहे हो, तुम खा तो कुछ भी रहे हो, ठीक है, एसिड बेस ही खा लो सपोज, तो क्या चेंज हो जाता है क्या? पीएच नहीं चेंज होता ना, समझ पा रहे हो ना? तुम अगर सोडा खा लो, बेकिंग सोडा, तो चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होता। या फिर सपोज एसिड में कुछ खा लो, विनेगर, ठीक है, ड्रिंक कर लो थोड़ा सा, या फिर टेमरिन वगैरह खा लो, तो क्या चेंज होता है? लेमन वाटर ही पी लो, तो क्या चेंज होता है क्या? पीएच तुरंत चेंज हो जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। देखो, मैं स्टमक में नहीं बोल रहा हूँ, ब्लड बोल रहा हूँ, ठीक है। ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है, क्लियर है? तो क्यों मेंटेन रहता है बॉडी? क्योंकि क्योंकि हमको पता है जो एंजाइम्स होते हैं ना, उन जो ब्लड में और भी, क्योंकि ब्लड ही मेन वो है जो भी ऑक्सीजन कैरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो ऑप्टिमम, ये समझ सकते हो, ऑप्टिमम तुम्हारा टेम्परेचर है, एंजाइम्स है, थोड़ा बहुत एंजाइम्स तुम लोग को पता होगा, ठीक है। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कराने में हेल्प करते हैं एंजाइम्स, ठीक, कैटलिस्ट जैसा वर्क करते हैं, आसानी से रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स मतलब कैटलिस्ट का काम करते हैं, आसानी से रिएक्शन करवा देते हैं। तो उनके लिए स्पेशल टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है, ठीक है। क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि उसी टेम्परेचर पे ऑप्टिमम, ऑप्टिमम इफिशियंसी होती है अपने एंजाइम्स की, ठीक है। और पीएच भी ऐसे ही स्पेशल होता है, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट पीएच होता है। स्टमक में अलग पीएच होता है, ब्लड तो ठीक है, स्टमक में भी अलग पीएच होता है ना, हाँ, एसीएल होता है, वहाँ पे 2 to 3 के राउंड होता है पीएच, ठीक है। तो ठीक है, वो चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है कि तुम क्या चीज़ें खा रहे हो। अगर तुम सपोज कुछ ऐसी स्टील खा लो, स्टील खा लो, तो इसको मेल्ट कराना है फिर। देखो, स्टमक सबको मेल्ट करा देता है, उसी अकॉर्डिंग पीएच रखता है, ठीक है। तो मेल्ट कराने के लिए उसको उसी हिसाब से पीएच रखना होगा, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो स्टमक में पीएच चेंज होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ध्यान रखना। वो डिपेंड करता है कि तुमने क्या चीज़ खाई। ऐसी चीज़ खा ली जो कि आसानी से डाइजेस्ट नहीं होती, तो स्टमक ऑटोमेटिक पीएच बढ़ा देता है, ताकि वो क्या कर सके, उस चीज़ को ज़्यादा एसिडिक मीडियम में जो केमिकल कंपाउंड होता है उसको ब्रेकिंग करा लेता है, ठीक है, लाइसिस टाइप करवा देता है। तो उस टाइप से मतलब होता है, हाँ, ठीक है। तो हमको उस पर नहीं जाना है बायोलॉजिकल फंक्शन, हमको बस ये जानना है कि ये हो कैसे रहा है, 7.54 मेंटेन कैसे है, ठीक है। तो इसका मतलब ब्लड क्या है? ब्लड में क्या है? बफर सॉल्यूशन है, मतलब ऐसा बोल सकते हो हमारा ह्यूमन ब्लड एक बफर सॉल्यूशन टाइप का, उसमें है कुछ, ठीक है, क्लियर। तभी तो मेंटेन हो रहा है ना, वही तो फंक्शन हो रहा है, नहीं तो चेंज ना हो जाता। डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, किसी दिन एसिड ज़्यादा हो जाता है, किसी दिन बेस ज़्यादा, लेकिन पीएच मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फंक्शन हो रहा है ना, कुछ एक मैकेनिज्म है कुछ जो कि मेंटेन रख रहा है पीएच, तो वही है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखिए कैसे वर्क करता है। अभी के लिए इसका फंक्शन हमने पढ़ा, क्या प्रॉपर्टी होती है? पीएच चेंज नहीं होता, या होता है बट उतना चेंज नहीं होता जितना होना चाहिए था, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे एसिड बेस बहुत स्मॉल अमाउंट डालना है, यहाँ यह भी ध्यान दो। अब तुम सोचो कि ये सपोज, ऐसा एग्जांपल एक लेता हूँ मैं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना होता है, बेस इज एडेड। मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे सपोज ये तुम्हारा 100 ml सॉल्यूशन था,
100 ml सॉल्यूशन था और इसमें तुम बोल रहे हो कि 1 लीटर हम एसिड मिलाएंगे, तो ये तो पूरा चेंज ही हो जाएगा ना। तो ये तो पूरा चेंज हो जाएगा, फिर किस बात का सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन तो यहाँ नहीं बचेगा ना। समझ पा रहे हो ना। तो जो एसिड या बेस मिलाना है तुमको बहुत थोड़ा सा मिला के चेक करना है ना। बहुत ज़्यादा मिलाओगे तो किस बात का, फिर क्या मतलब, पूरा एसिड ही तुमने मिला दिया पूरा बहुत ज़्यादा, तो ये फिर नॉट बफ, फिर बफर बचेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे बफर नहीं बचेगा। क्लियर सबको। तो कुछ इसलिए मैं फ्यू ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो फिर ये क्या बचेगा, फिर ये सॉल्यूशन ही नहीं बचेगा, वो एसिड हो जाएगा पूरा। क्लियर। प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई बफर सॉल्यूशन की। थोड़ा सा एसिड बेस मिलाओ, बहुत थोड़ा सा, और पीएच चेंज नहीं होता है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट रिटेन रखता है, ठीक है। रिटेन का मतलब उतना ही बना रहता है प्रॉक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, जहाँ पे भी हमको, तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने बताया कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे एक स्पेशल पीएच की जरूरत होती है, ठीक है। रिक्वायर्स कांस्टेंट पीएच या स्पेशल पीएच, ठीक है। जैसे मैंने बायोकेमिकल रिएक्शंस ही बताया, ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हैं और सबका अपना पीएच है। जैसे ब्लड में इतना पीएच है, ठीक है, और डिफरेंट जगह फंक्शन करते हैं एंजाइम्स, तो सबका अपना अपना स्पेशल पीएच होता है, ठीक है। होड़ा, ये क्या क्या लिखे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है अवधूत। फिर से लिखो तुम, ये होडा पीएच क्या है, ये तुम वर्ड नहीं समझ में आया, तुम क्या लिखा। अवधूत, क्वेश्चन को फिर से लिखो तुम। तो बफर सॉल्यूशन सबको समझ में आ गया, पहले तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि क्या होता क्या है। अब आगे पढ़ेंगे मिलता कैसे है, थोड़ा पीएच चेंज होता होगा क्या। ऑफ कोर्स होगा, अभी हम पढ़ेंगे ना, अभी फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, लॉजिकली थोड़ा बहुत तो होगा ही, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐड करो। अच्छा, क्यों उतना चेंज नहीं होता, कितना चेंज होता है, अभी हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आगे पूरा मैथमेटिकल आता है, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए नया पेज हमने स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चलेगा, हमको लगता है 1-2 दिन चलेगा, क्योंकि इस पर अच्छे से करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं इस चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल कॉन्सेप्ट, बफर सॉल्यूशन क्या है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, रजिस्ट मतलब चेंज होने से मना करता है कि चेंज नहीं होना है उतना, या फिर रिटेन्स इट पीएच, तो जितना चेंज होना चाहिए था उतना नहीं होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना रहता है पीएच, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। और यूज कहाँ पे होता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों हम पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तुम लोग एक्सपेरिमेंट कभी जाओगे हायर क्लासेस में, मतलब कभी तुम लोग करोगे बीएससी एमएससी पीएचडी, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो एक कांस्टेंट पीएच चाहिए होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट पीएच कैसे करोगे तुम, कांस्टेंट पीएच कभी कैसे मिल सकता है तुमको, बफर सॉल्यूशन से मिल सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होना चाहिए ना, कि हाँ कांस्टेंट पीएच कैसे मिलेगा, बफर सॉल्यूशन। जैसे फिजिक्स में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, वोल्टेज कम करना होता है, पावर एम्पलीफाई करना है, तो हर चीज़ का है, ठीक है, सॉल्यूशन होता है। ट्रांजिस्टर कहाँ लगाना है, ठीक है, हर चीज़ें होती है वहाँ पे। वैसे ही केमिस्ट्री में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अचानक से पता चला कि तुमको कांस्टेंट पीएच चाहिए, तो अब ऐसा तो है नहीं कांस्टेंट पीएच के लिए अलग से स्टडी स्टार्ट करोगे, मतलब तुमको पता होना होगा कि हाँ ठीक है, बफर सॉल्यूशन बना लूंगा मैं इस टाइप का, इतने पीएच का, ठीक है। हाँ, तो पीएच चेंज होता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। अब कितना चेंज होता है भी फार्मूला भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी 2-3 पॉइंट लिखवा देता हूँ, क्योंकि अभी आगे ये वही चीज़ आना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ, जो पढ़ा वही चीज़ लिखवा देता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो शॉर्टकट में लिखा रहा हूँ। पहला तो रजिस्ट पीएच चेंज, रजिस्ट करता है, ठीक है। रजिस्ट करना मतलब कि हाँ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन रजिस्ट करता है चेंज। दूसरा है हैज ए स्पेसिफिक पीएच, बफर का अपना एक स्पेशल पीएच होगा ना, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। तो बफर जो भी बफर होगा उसका अपना एक पीएच वैल्यू होता है। एग्जांपल ब्लड, जैसे ब्लड में बफर सॉल्यूशन है,
तो उसका पीएच है ना 7.5, उसी चीज़ को तो कांस्टेंट रखेगा ना, समझ गए ना। तो एक कोई पीएच वैल्यू है, उसी को चेंज होने से नहीं, चेंज नहीं होने देता, क्लियर है ना। मतलब न तो ऊपर जाने देगा न तो नीचे जाने देगा, क्लियर है। तो इसी का आसपास थोड़ा बहुत, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं। एक कांस्टेंट पीएच होगा ना, उसी को तो वो मेंटेन रखेगा ना। तो हर बफर सॉल्यूशन का अपना एक पीएच होता है, ठीक है। पर क्योंकि आगे हम निकालेंगे, आगे हम इसी फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरी बफर सॉल्यूशन हैज ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, उसी को तो मेंटेन रखेगा ना, उसी को तो मेंटेन रखता है। तो इसको मैं सिंपल वर्ड में लिखे दे रहा हूँ, उसी को मेंटेन रखता है, उसी को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ मेंटेन रखता है, कोशिश करता है, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत ऐड करोगे तो चलो कर लेगा, मेंटेन रखेगा। पर ज़्यादा एसिड बेस ऐड करोगे तो मेंटेन नहीं कर पाएगा ना, मेंटेन रखने की कोशिश करता है। सबको समझ में आया ना। तो बफर सॉल्यूशन बेसिकली ऐसा भी बोल सकते हो कि कोशिश करता है मेंटेन रखने का, रखता ही मेंटेन नहीं रखता, कोशिश करता है, ठीक है। क्योंकि कितना एसिड या बेस ऐड कर रहे हो तुम, उस पर डिपेंड करेगा ना कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं मेंटेन रखने की। हाँ अभी पवार तुम आगे जा रहे हो, ठीक है, यही आगे पढ़ने वाले हैं। हाँ ये बफर सॉल्यूशन है, एचडी बफर, हाँ बैजन नहीं बफर, हाँ एचडी बफर है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही पढ़ने जा रहे हैं आगे। तो ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, किस चीज़ के मिक्सचर को हम बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक चीज़ और, तीसरा एक और पॉइंट लिख लो, बफर सॉल्यूशन या कैपेसिटी, इसी हर बफर की एक अपनी कैपेसिटी होती है ना कि कितना मेंटेन रख सकता है, तो बफर कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड, बफर कैपेसिटी उतना मतलब का है नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड, डिफाइंड फॉर्मूला बताता हूँ। बफर कैपेसिटी बेसिकली है क्या है, इससे ये पता चलता है कि कितना मेंटेन रख पा रहा है, समझ पा रहे हो ना। कैपेसिटी ज़्यादा मतलब, ज़्यादा कैपेसिटी मतलब कि अच्छा बफर है, अच्छा बफर मतलब मेंटेन रख पा रहा है, मतलब कितना, कितने हद तक मेंटेन रख पा रहा है, ठीक है। कितने हद तक, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सिंपल वर्ड में हमको समझना है, हद तक मेंटेन रख सकता है। ठीक है, कैपेसिटी की जब भी बात करते हैं तो हम यही कैपेसिटी, हम बफर का काम ही क्या है, मेंटेन रखना। तो कैपेसिटी ज़्यादा मतलब कि कितना हद तक मेंटेन रख पा रहा है, मतलब एसिड बेस तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, मेंटेन रख पाता है, ठीक है। तो सपोज 1 लीटर बफर है, बफर है, तो इसमें एसिड ऐड कर रहे हो, एसिड, हमको मोल से मतलब है, याद रखना, वॉल्यूम से मतलब नहीं है एसिड बेस के, क्योंकि जो चीज़ मेन चीज़ होता है H+ कहाँ से आता है, मोल से आता है ना। तो सपोज 1 मिली मोल ऐड किया, ठीक है, 1 मिली मोल H+, कैसे डिफाइन है, ठीक है। 1 मिली मोल सपोज एसिड ऐड किया तुमने 1 लीटर बफर में, तो कितना पीएच चेंज हुआ, कुछ तो होगा। सपोज लेट से चेंज इन पीएच, कुछ ना कुछ तो होगा ना, हम मैंने बताया एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं रखता। चेंज इन पीएच जो है वो डेल्टा पीएच है सपोज, ठीक है। तो बफर कैपेसिटी डिफाइन किया गया है, कैपेसिटी डेल्टा पीएच और मिली मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है। देखो ये याद, फार्मूला याद हो तो नहीं करना है, मतलब ऐसा ऐसा जाने रहो कि ऐसा भी चीज कुछ होता है, मतलब ऐसा समझ सकते हो, पीएच चेंज जितना कम होगा कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। बोलो बोलो बोलो, डेल्टा पीएच मतलब पीएच चेंज अगर कम होगा तो उतना अच्छा बफर है ना, तो बफर कैपेसिटी अच्छा, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता,
जस्ट एक कॉन्सेप्ट है बफर कैपेसिटी का कि बफर का अगर ये काम है तो हमने देखा कि चेंज तो करता ही है, ठीक है। तो एक हद तक चलो अच्छा वर्क करेगा, उसके बाद क्या करता है ये अच्छा वर्क नहीं करता। तो हर बफर की अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना, मतलब ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि कितना कैपेसिटी है इसकी। तो सपोज 1 मिली मोल ऐड करने पे, ठीक है, लैब में टेस्ट कर सकते हैं कि इतना चेंज हो रहा है, तो बफर की कैपेसिटी हम बता सकते हैं 1 लीटर में ऐड करते हैं, ठीक है। और ये सपोज एक्स मिली मोल में लिख दे रहा हूँ, एक्स मिली मोल, 1 से जरूरत नहीं है, एक्स मिली मोल ऐड किया तुमने 1 लीटर बफर में, तो कितना पीएच चेंज हुआ, डेल्टा पीएच। तो कितना मिली मोल ऐड किया बाई डेल्टा पीएच किया, तो बेसिकली एक्स बाई डेल्टा पीएच ही बफर कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो फार्मूला याद नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, पीएच चेंज जितना कम उतना ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बफर होगा उतना ही अच्छी बफर कैपेसिटी होगी, क्लियर। क्योंकि बफर का काम ही है मेंटेन करवाना पीएच, ठीक है। तो मिनिमम पीएच चेंज करे उतना ही अच्छा बफर, क्लियर है। तो ये बफर की प्रॉपर्टी 3 पॉइंट मैंने लिखाया कि बफर पीएच मेंटेन रखता है, रिटेन्स इट्स पीएच। उसके बाद मैंने बताया कि हर बफर सॉल्यूशन का अपना एक पीएच वैल्यू होता है। अब इसका फार्मूला आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशंस प्रूफ करेंगे, पढ़ेंगे, और फार्मूला से हम क्वेश्चन भी लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हर बफर सॉल्यूशन का अपना एक पीएच होता है और उसी को तो मेंटेन रखता है ये चीज़, क्लियर। अब बफर कैपेसिटी नाम की चीज़ होती है, बस इतना ध्यान रखना है कि बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, कि मतलब कितना कम चेंज हो पीएच, ठीक है। बहुत सारे मान लो बफर सॉल्यूशन देता है, जैसे एग्जांपल एक ऐसे ले लेते हैं, सपोज, तो मान लो बफर, 2 बफर लेते हैं, सपोज बफर 1 बफर 2, ठीक है। तो सपोज 1 लीटर इसका भी लिया, 1 लीटर इसका भी बफर सॉल्यूशन लिया। इसमें हमने सपोज 10 मिलीमोल HCl डाला, ठीक है, और डेल्टा पीएच जो हो रहा है 0.05 सपोज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें सपोज 15 मिलीमोल HCl डाला, ठीक है, और इसका जो पीएच हो रहा है सपोज चेंज हो रहा है 0.0 मैं बोलूँगा 7 सपोज, ठीक है, ऐसा हो रहा है सपोज। तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, देखो ऐसे देख के नहीं बता सकते ना, तो बता दो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जस्ट कंपेयर करना है। Which buffer has more capacity, मतलब कौन अच्छा बफर है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जो पीएच चेंज मिनिमम करे। अब देखो कंपेयर यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कम मिला रहे हो, इसमें ज़्यादा मिला रहे हो एसिड, ठीक है। तो इसी वजह से हमने वो डिफाइन किया है फार्मूला टाइप का, क्योंकि ऐसे देख के नहीं बता सकते ना हम कि पीएच इसमें 0.05 किया कम, लेकिन इसमें ज़्यादा मिलाया भी तो हो तुम ना एसिड, तो ये भी तो हमको ध्यान में रखना होता है ना। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि 1 मिलीमोल से कितना चेंज होता है, हम 1 मिलीमोल से निकालते हैं, ठीक है। 1 लीटर बफर तो है, 1 मिलीमोल से कितना चेंज होता है वो चीज़ निकालते हैं। 10 से 0.05, तो यहाँ पे बफर कैपेसिटी क्या आएगा 0.05, ठीक है, मतलब इस टाइप का आएगा। और ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 15/0.07। तो देख लो जिसका हमको लगता है ये आएगा, ज़्यादा आएगा ना, ये ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमको लगता है 200 के राउंड आएगा ना, और ये मोर देन 200, ग्रेटर देन 200 आएगा, ठीक है। क्लियर सबको, मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं कभी, जस्ट ऐसे ही मैंने दे दिया कि बफर कैपेसिटी, जैसे ये भी बफर है, ये भी बफर है, तुमसे कोई पूछ ले कौन अच्छा बफर है,
वैसे देख के तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि 0.05 0.07 डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते, क्योंकि कितना ऐड कर रहे हैं वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना। एक में ज़्यादा एसिड ऐड कर रहे हैं, एक में कम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को हमको देखना पड़ता है, दोनों चीज़। तो इस टाइप से हमने डिफाइन किया है। क्लियर? तो चलो यहीं पे हम रोकेंगे आज, और अगले क्लास में हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है, कैसे बना सकते हैं, क्या क्या मिक्स करेंगे बफर सॉल्यूशन बनेगा, कितने टाइप का बफर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैसे काम करता है बफर, वर्क कैसे करता है, और फिर पीएच ऑफ बफर। तो मतलब ये बफर सॉल्यूशन ही खुद एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो मुझे लगता है